हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेक्टर्स की एक्सरसाइज 5.3 जो कंप्लीटली बेस्ड है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। नाम से क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज अ स्केलर। Scalar means real number without I, J and K. And vector product means जो भी हमारा रिजल्ट होगा A क्रॉस B के बाद वो रिजल्ट कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें I, J, K होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। दूसरा नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट। स्केलर का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है क्योंकि इसे कैसे लिखा जाता है, ए बार डॉट बी बार। और वेक्टर का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, क्योंकि यहां पर क्या लिखा जाता है, क्रॉस। नाउ निकाला कैसे जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। सो ए डॉट बी, अगर ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, ओके, को इनिशियल एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये हो जाएगा मॉड ए मीन्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड ए मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी एक नंबर, कॉस थीटा ये भी एक नंबर। तो फाइनली ए डॉट बी का जो आंसर होगा दैट इज स्केलर और यू कैन से रियल नंबर। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पर आते हैं, ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी, यहां पर कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बट स्टूडेंट्स दिस इज, ये कैसी क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है और इसका नाम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मींस ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब A क्रॉस B अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगी। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n कैप। ये जो n कैप है ये यूनिट वेक्टर है और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, सपोज स्टूडेंट्स दीज आर द टू वेक्टर्स एंड n कैप मीन्स ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर है ये ए बार है, ये बी बार है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। तो ये है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, ये है ए बार, ये बी बार, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब ये दो डायरेक्शन में हो सकती है, नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में और इनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। सो यहां पर मॉड, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, एन कैप। एन कैप क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया एन कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है और जो बी के भी परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज दिस, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि एन कैप क्या होता है, एन कैप इज ए क्रॉस बी अपॉन, इधर लिख देती हूं, एन कैप ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ध्यान रखना है ये क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। इसमें हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और इनवर्ड डायरेक्शन में भी। अब हमें जो डिटेल में स्टडी करना है स्टूडेंट्स दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हम इन डिटेल स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 5.4 पर, ओके। सो अब हम इन डिटेल करेंगे स्केलर प्रोडक्ट दैट इज
ए डॉट बी, जो अभी हमने देखा दैट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. अब केसेस लेते हैं. फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री मीन्स ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन. अगर ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री, मतलब वो सेम डायरेक्शन में है. लाइक दिस, ए बार बी बार बी. ओके, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो व्हाट इज ए डॉट बी? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 0 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? cos 0 डिग्री तो 1 होता है. ओके, 1 होता है ना. सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी. अब इसको यूज करेंगे. सपोज स्टूडेंट्स, अगर ए डॉट ए आता है तो कैन यू टेल मी क्या होगा ये? क्या ये वाला रिजल्ट देखकर तुम मुझे ए डॉट ए बता सकते हो? ए डॉट ए मतलब क्या हुआ? दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ए और ए के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री. सो मॉड ए मॉड ए. ये रिजल्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बहुत बार क्वेश्चन में यूज करेंगे, दैट इज ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर. अब इसी को जनरलाइज करते हैं. ओके, यहां पर टेल मी व्हाट इज आई डॉट आई? यस, मॉड आई स्क्वायर. अब तुम देख रहे हो आई के ऊपर कैप है. कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर है. सो ये हो जाएगा 1. सिमिलरली जे डॉट जे मॉड जे स्क्वायर. जे तो यूनिट वेक्टर है. के डॉट के मॉड के स्क्वायर 1. ओके, अब आते हैं हम केस नंबर 2. ये केस समझ में आया. नाउ केस नंबर 2, इफ ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ए यहां पर है एंड बी बार इज इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और यू कैन से पाई. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री? cos 180 डिग्री तो -1 होता है. सो ये क्या हो जाएगा? माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. और एक बात का ध्यान रखना है हमें. ओके, ये क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट, माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. सो इट मीन्स वेनेवर थीटा इज एक्यूट, मीन्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक. ओके, तो उस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 या उससे ग्रेटर. बट जब भी थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ग्रेटर और 180 या 180 से स्मॉलर अगर हुआ, सो यहां पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा? लेस देन 0, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. सो ये हो गया सेकेंड केस. अब हम लेते हैं थर्ड केस, दैट इज व्हेन थीटा इज पाई बाय 2, मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर है. ये है ए बार एंड दिस इज बी बार, और ये आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर. इनके बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री. तो उस केस में यहां पर क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0. सो कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0. इट मीन्स जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो ए डॉट बी क्या होगा? 0. अब इसको जनरलाइज करते हैं यहां पर स्टूडेंट. सपोज इसे लेते हैं एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या शो करते हैं? डायरेक्शन आई कैप से, जे कैप से, एंड दिस इज विथ के कैप. अब ये आई जे के, ये देखो ये ऐसा रहता है. ओके, यहां पर लाइक दिस.
Now this is x axis, y axis, and this one is z axis. Okay, x, y and z, they are perpendicular to each other. x और y के बीच में you can say 90 डिग्री एंगल, x z के बीच में 90, z y के बीच में 90. So they are mutually perpendicular to each other. अब x की डायरेक्शन में ये है i कैप, ये है j कैप, बीच में एंगल कितना है 90. j और k के बीच में एंगल कितना है 90. k एंड i के बीच में एंगल कितना है 90. तो ना अभी हमने किया जब दो वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i. क्या होगा, ये सभी 0 होंगे. Why 0? Because they are perpendicular to each other. इन दोनों के बीच का एंगल 90, ये भी 90 एंड ये भी 90. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि a डॉट b, इफ a डॉट b इक्वल टू 0, अगर a डॉट b 0 आता है इसका मतलब फर्स्ट केस या तो मॉड ऑफ a 0 हो सकता है, और दूसरा केस b का मैग्नीट्यूड भी 0 हो सकता है, और तीसरा केस थीटा क्या हो सकता है 90 डिग्री. लेकिन अगर a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उस केस में a डॉट b 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट. a dot b is equals to b dot a, that is it is commutative. a dot b plus c we can write as a dot b plus a dot c. Now if ma bar dot nb bar, like this it is given, m is a number, n is a number, then we can write mn outside and then a dot b. Suppose 2a bar dot 3b bar. So how to write 2 multiply by 3, ये तो कितना हो जाएगा 6 and a dot b. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ma बार डॉट b बार, ये क्या हो जाएगा m a डॉट b. फॉर एग्जाम्पल 2a बार डॉट b बार, सो 2a डॉट b. Now students, what is a dot b? It is mod a mod b cos theta. ओके, सो यहां से cos theta कितना आएगा, सो ये cos theta we can write a dot b upon mod a mod b. Then what is the value of theta? ये हो जाएगा cos inverse, cos यहां पर शिफ्ट हो जाएगा a dot b upon mod a mod b. ये हो गया cos थीटा के लिए फॉर्मूला. अब हम ये निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट a डॉट b. सपोज वेक्टर a इज a1i प्लस a2j प्लस a3k. ओके, एंड b बार इज b1i प्लस b2j प्लस b3k. अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं a डॉट b. a डॉट b मतलब पहले वेक्टर a लिखेंगे, ओके, देन डॉट वेक्टर b. अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन दो ब्रैकेट की कैसे करते हैं, a1 b1 i डॉट i. हमें पता है, ये बताने से पहले एक बार मैं रिमाइंड कराती हूं क्या होता है. व्हाट इज i डॉट i, इधर देखो जरा, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k. ये होता है मॉड i स्क्वायर, मॉड j स्क्वायर, मॉड k स्क्वायर. सो क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा 1. एंड देन i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, और ये क्या होता है 0. तो a1 b1, ओके, i डॉट i कितना हो जाएगा 1. फिर a1 b2, लेकिन i डॉट j क्या होगा, i डॉट j 0.
नो नीड टू राइट। आई डॉट के क्या होगा, 0, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर जे की B1 से, तो जे डॉट आई वो भी 0, जे डॉट जे 1 होता है, इसलिए A2 B2 अगेन इसके साथ करेंगे 0, A3 के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। सो क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि डॉट प्रोडक्ट में हम आई वाले को आई के साथ करेंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो क्या हो गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और उसके पीछे जो रीजन है दैट इज दिस रीजन। ओके, अब हम निकालेंगे मॉड ए, और हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी हमने निकाल लिया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ऐसे ही मॉड बी क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर फाइनली व्हाट वी कैन राइट, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे A डॉट बी की जगह, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, यहां पर हमने सीखा A डॉट बी कैसे निकालते हैं। डॉट में क्या था, I विद I, J विद J, K विद K, तो ये था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, डिटेल में हम बाद में करेंगे। सो अगर A क्रॉस B निकालना है, वेक्टर A दिया हुआ है A1I प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B दिया हुआ है B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो A क्रॉस B निकालेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3, और हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, जैसे हम नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसा ही हम करेंगे। A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K, A1 B2 माइनस B1 A2। नेक्स्ट आते हैं दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में भी स्टूडेंट दो टाइप के, वन इज स्केलर प्रोजेक्शन, अदर वन इज वेक्टर प्रोजेक्शन। तो हम पहले लेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। कहते किसे, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये पी क्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए, एंड पी आर जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी। अब हम ये बी को एक ही डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, मीन्स हम देखना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर बी है ये एक ही डायरेक्शन में कितना होगा। तो हमने आर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आर एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। सो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये एंगल कितना है, थीटा। ट्रिग्नोमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, पी एस। ये जो पी एस है इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ठीक है, पी एस निकालना है। सो टेल मी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब पी एस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अब हमें बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी कॉस थीटा ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये क्या होता है, ए डॉट बी, ए यहां पर मतलब मॉड ए। सो कैसे याद रखना है, बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। और अगर होगा प्रोजेक्शन निकालो ए का बी के ऊपर, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर, तो यहां पर क्या आएगा, मॉड बी। कौन सी डायरेक्शन में, ए, तो नीचे आएगा मॉड ए।
ये कैसे आया वो एक्सप्लेन किया। ओके, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, दीज फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई स्केलर की। अब अगर हमें निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करनी है। अब ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। ये तो एक नंबर हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन कौन सी है, बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो डायरेक्शन कौन सी है, ए, अलोंग ए। तो डायरेक्शन को हमेशा हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर से, तो हमने लिख दिया ए कैप। ए कैप मतलब वेक्टर है ना, तो ए कैप क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। सो अब इधर क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ये तो एज इट इज रहेगा। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो दिस वी कैन राइट एज फाइनली ए डॉट बी अपॉन मॉड ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। सिमिलरली अगर बोलेंगे यहां पर क्या, बी ऑन ए निकालो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी बोला है, ए ऑन बी बोला तो क्या लिखना चाहिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बट ये तो स्केलर हो गया, हमें निकालना है वेक्टर, तो साइड में क्या लिख देंगे, बी कैप। अब बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, बी बार अपॉन मॉड बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर। सो स्केलर वेक्टर हमने दोनों डिस्कस किया। अब इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, फाइंड टू यूनिट वेक्टर each of which is perpendicular to both u and v. So just अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा वेक्टर which is perpendicular to both a as well as b, so वो क्या होता है, n कैप। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो a के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी, वो होता है a क्रॉस b। तो यूनिट वेक्टर के केस में हम क्या करेंगे, a क्रॉस b को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब इसकी भी दो डायरेक्शन हो सकती है, आउटवर्ड, इनवर्ड, तो इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू यूनिट वेक्टर, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार इज, क्या हो जाएगा, एन कैप। क्या लिखेंगे, u क्रॉस v अपॉन मॉड ऑफ u क्रॉस v। ओके, सो अब हमें पहले निकालना पड़ेगा u क्रॉस v, जो मैंने जस्ट बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में u के कंपोनेंट्स 2 1 -2 1 2 -2। सॉल्व करते हैं इसे, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो ये कितना हो जाएगा, -2 -4 माइनस j, ये कितना होगा, -4 -2, तो वो बन जाएगा +2 प्लस k 4 -1। तो ये हो जाएगा -2 + 4 i, -4 + 2 कितना, -2, और ये हो जाएगा 3। सो ये हम लिख सकते हैं 2i + 2j + 3k। ये हो गया वेक्टर u क्रॉस v।
u क्रॉस v हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, इसी का मैग्नीट्यूड। और स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट में। क्या लिखते हैं रूट में, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 17। सो देयरफॉर एन कैप, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां मैं प्लस माइनस नहीं लिखा है ना, एक इनवर्ड डायरेक्शन एक आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां क्या लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 17। These are the two vectors which are perpendicular to both vector u as well as vector v. तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, in which it is given that a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other. पहले तो यहां लिखते हैं a perpendicular to b, solution. Therefore, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, इट मीन्स दैट देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हमने एक बेसिक किया था स्टूडेंट्स, a डॉट a दैट इज मॉड ऑफ a स्क्वायर। सो इट मीन्स हम LHS लेते हैं और हम a प्लस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a बार प्लस बी बार डॉट a बार प्लस बी बार। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा, a डॉट a दैट इज मॉड a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b मतलब मॉड b स्क्वायर। सो ये हो गया मॉड a स्क्वायर, a डॉट b या फिर b डॉट a, दोनों सेम है। सो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर टू a डॉट b। सो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, बट a डॉट b इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, ये तो क्या है 0। सो ये कितना हो गया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर। अब आते हैं हम RHS। नाउ व्हाट इज RHS, a बार माइनस b बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बार माइनस b बार डॉट a बार माइनस b बार। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, a डॉट a माइनस a डॉट b, b डॉट a माइनस 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 प्लस b डॉट b। सो इसको हम लिख सकते हैं मॉड a स्क्वायर a डॉट b मॉड b स्क्वायर। नाउ a डॉट b ये क्या है, इट इज 0। a डॉट b ऑल्सो b डॉट a, दोनों ही क्या होंगे 0। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी 0 ये भी 0, मॉड b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। ये कहां से, फ्रॉम फर्स्ट a डॉट b 0। तो इसको मार्क कर देते हैं हम थर्ड। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we can say that a bar plus b bar whole bracket square equal to a bar minus b bar whole bracket square. So therefore from second and third both are same. So students आते हैं next, that is third question में, in which we have to find out the value of c so that for all real x the vector, these two vectors make an obtuse angle. Now if two vectors a and b they make obtuse angle, मैंने बताया यहाँ पर तो a डॉट b क्या होगा, लेस देन 0। obtuse एंगल है मतलब लेस देन 0। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर, लेट इसको हम ले लेते हैं a वेक्टर एंड इसको कंसिडर करते हैं वेक्टर b। सो a डॉट b निकालेंगे।
ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे? आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आई वाले के साथ, जे का विद जे एंड के वाले का विद के। सो क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स सी इंटू एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस जे वाला जे के साथ तो -12 प्लस के वाला के साथ तो ये हो जाएगा 6cx। ओके, सो इसको जरा प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। cx स्क्वायर प्लस 6cx माइनस 12, दिस इज ए डॉट बी। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल अगर बनता है, इफ A and B make an obtuse angle, it means what? That A dot B, it should be less than 0. It means cx square 6cx minus 12, it should be less than 0. Now see this equation carefully. It is quadratic equation. Okay, quadratic है, ax square plus bx plus c. If it is less than 0, then what is the condition? A should be less than 0 and delta it should be also less than 0. ये याद रखना है। ax square plus bx plus c, इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब a x square का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, डेल्टा बी क्या होगा? नेगेटिव। सो इट मीन्स व्हाट? दिस इंप्लाइज c शुड बी लेस देन 0 एंड डेल्टा मीन्स व्हाट? बी स्क्वायर। डेल्टा लेस देन 0 मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइड में सॉल्व करते हैं इसे हम। सो दिस इंप्लाइज c लेस देन 0, ओके, एंड डेल्टा मीन्स होता है बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 36c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 4 इंटू सी इंटू 12 लेस देन 0. सो c लेस देन 0 एंड 36c स्क्वायर प्लस 48c less than 0. What we can take common? From here we can see take 12c common. 3c plus 4 less than 0. ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है स्टूडेंट्स। दो नंबर्स a डॉट b ये लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0 होगा जब पहले वाला पॉजिटिव, a पॉजिटिव हो एंड b नेगेटिव, और केस 1 केस 2 a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव। ओके, सो यहां पर ये हो जाएगा c 3c प्लस 4 लेस देन 0, 12 से डिवाइड कर दिया। अब जरा कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर। c एक है c और दूसरा फैक्टर क्या है? 3c प्लस 4, ये हमें नेगेटिव चाहिए और यहां पर ऑलरेडी गिवन है दैट c तो नेगेटिव है, c पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो अगर पहले वाला नेगेटिव है इट मींस दूसरे वाला क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ओके, सो कैसे लिखेंगे यहां पर? सो देयरफॉर c तो ऑलरेडी लेस देन 0 है, ओके, एंड ये नेगेटिव कब होगा? c नेगेटिव एंड 3c प्लस 4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/3। तो अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। c की वैल्यूज, ओके, कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये 0 और ये हो गया -4/3। -4/3 से ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, 0 से लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया? सो देयरफॉर c इट शुड बी ग्रेटर देन -4/3 बट लेस देन 0। अगर c की वैल्यू ये होगी देन फॉर ऑल रियल x these two vectors will make obtuse angle.
So that's all for this lecture, students. Thanks for watching this lecture till end. Keep watching and keep learning.